नमस्कार दर्शकों, यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट की एक एंटरप्राइज है। यहाँ से आपके लिए मल्टीपल पोजीशन आई है। 75 प्लस वैकेंसीज है और सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है इसमें, ठीक है। और भले ही ये प्राइवेट है लेकिन अगर गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है तो इसमें सारे बेनिफिट आपको गवर्नमेंट के ही मिलेंगे। डीएनएस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सारे आपको मिलेंगे चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कीजिए। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, और एग्जाम अगर इसमें होना है तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल से इसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो और आप आराम से अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए। तो 4 मार्च तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए वैकेंसीज का नंबर 75 प्लस है। इसमें पहला जो डिसिप्लिन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन है और इसमें क्वालिफिकेशन सेम ही है एक डिसिप्लिन के लिए, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। तो असिस्टेंट जो पहला आपका डिसिप्लिन है वो है अकाउंट्स का, ग्रुप ए में। और असिस्टेंट मैनेजर की है, अकाउंट्स में ही है, तो बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, डिसिप्लिन हम पहले ही देख लेंगे और वो उस चीज़ को अगर कुछ डिफरेंट होगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर की जो ये पोजीशन है, इसमें जो आपका एनुअल सीटीसी होगा वो होगा 11,48,728 रुपये, ठीक है। यानी इसमें आपकी सैलरी का जो रेंज रहेगी 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये के बीच में रहेगी। अच्छी खासी आपकी सैलरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें है 4, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए है और आपकी 2 ओबीसी के लिए है। 30 साल इसमें एज लिमिट है, 2 साल का इसमें आपको चाहिए एक्सपीरियंस। और जो आपका ये एक्सपीरियंस है वो हम तो देखेंगे ही, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वालिफिकेशन है इन सब पोस्ट को देखकर, ग्रुप ए की पोस्ट को देखकर, डिसिप्लिन अकाउंट्स के मतलब अकाउंट्स के डिसिप्लिन को, सारी पोस्ट को देखकर उसके बाद हम सिंगल वे में ही एक क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बार बार हम ये नहीं करेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है और उसकी क्वालिफिकेशन ये है, फिर डेप्यूटी मैनेजर के लिए पोस्ट है इसकी क्वालिफिकेशन ये है, तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन जो ग्रुप ए की पोस्ट है, डिसिप्लिन अकाउंट्स की जो पोस्ट है, उनके लिए सेम ही क्वालिफिकेशन है, तो हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स की जो ये पोस्ट है, इसमें आपका एनुअल सीटीसी 14,35,910 रुपये रहेगा। सैलरी की रेंज 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में रहेगी। टोटल जो आपकी इसमें वैकेंसीज है 3 है, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और आपकी एक है ओबीसी के लिए। 32 साल एज लिमिट है, 5 साल का इसमें वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। अब एडिशनल मैनेजर की बात करें तो एनुअल सीटीसी 17,23,092 आपका रहेगा। सैलरी का रेंज है 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये के बीच में। टोटल वैकेंसी इसमें 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है उसमें से, और 2 आपकी ओबीसी के लिए। एज लिमिट इसमें 35 साल है, 9 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर की बात करें तो 20,10,274 का इसमें क्या है आपका एनुअल सीटीसी है और 70,000 रुपये से लेकर 2 लाख के बीच में सैलरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, एक आपकी अनरिजर्व के लिए, एक आपकी ओबीसी के लिए। 40 साल की लिमिट है, 12 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री, ठीक है, यानी क्वालिफाइड आप सीए होने चाहिए और वो होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट से ऑफ इंडिया या कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आप अगर सीए हैं या सीएस हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस आपके पास है इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो अगर पीएसयू के हैं या किसी लार्ज कंसर्न प्रेफरेबली इन माइनिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है, हैविंग एक्सपोजर इन एरियाज लाइक वर्ड अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड फाइनलाइजिंग ऑफ अकाउंट्स, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर लार्ज कंसर्न में लिया हुआ है अपना एक्सपीरियंस तो आराम से भर सकते हैं। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने माइनिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम किया हुआ होगा, तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में काम किया है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर डिसिप्लिन दूसरा जो है पर्सनल, लीगल, सीएसआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है, ग्रुप ए का। अब इसमें जो पहली पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल की है, ठीक है। इसमें हम साथ साथ देखेंगे और जिसमें आपका एनुअल सीटीसी है वो 11,48,728 रुपये है। 40,000 से 1,40,000 रुपये के बीच में सैलरी है। टोटल वैकेंसी 2 है, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। 30 साल एज लिमिट है, 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस है। फिर डेप्यूटी मैनेजर पर्सनल में ही आपका एनुअल सीटीसी 14,35,910 है। 50,000 से 1,60,000 रुपये के बीच में सैलरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी के लिए। 32 साल एज लिमिट है, 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। फिर एडिशनल मैनेजर की बात करें तो एनुअल सीटीसी 17,23,092 है। 60,000 से 1,80,000 रुपये के बीच में सैलरी है। वैकेंसी का नंबर 1 है, वो ईडब्ल्यूएस के लिए है और 35 साल एज लिमिट है, 9 साल का इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। अब इन सभी के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपने अगर डिग्री की है इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने डिग्री ले रखी है और उसमें आपने इंजीनियरिंग और 2 साल की फुल टाइम पीजी डिग्री ली है, डिप्लोमा लिया है रिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से इन पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर या सोशल वेलफेयर या आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन, और या फिर सोशल वर्क में या सोशल बिहेवियर साइंस में या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, या एमबीए आपने किया है विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, या एमबीए आपने किया है या पीजीपीएम किया है विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन का बाद का, और वो किसी पीएसयू या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पर आपने डील की है मैटर रिलेटेड टू लेबर, पर्सनल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, इससे रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में है ये। इसका एनुअल सीटीसी 11,48,728 है। 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये के बीच में सैलरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। 30 साल एज लिमिट है और 2 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। डेप्यूटी मैनेजर सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी, जिसका एनुअल सीटीसी 14,35,910 रुपये है। एक इसमें वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। 32 साल एज लिमिट है, 5 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपने अगर किसी भी डिसिप्लिन में अपनी डिग्री ली है और वो इंक्लूड करता है इंजीनियरिंग को,
और 2 साल का आपने फुल टाइम पीजी डिग्री या डिप्लोमा लिया है रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर या फिर सोशल वेलफेयर या आईआर या सोशल वर्क या सोशल बिहेवियरल साइंस या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या फिर एमबीए किया है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट में है या एमबीए किया है पीजीपी या पीजीपीएम किया है विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी या फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट में। एक्सपीरियंस की बात करें तो सेम ऊपर वाले की तरह ही आपका एक्सपीरियंस है कि आपने जो है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में अपना ले रखा है, ठीक है, और आपके पास एडुकेट नॉलेज है ऑफ फायर फाइटिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर ऑपरेशन की। और बात करें कि आपने इसमें जो एक्सपीरियंस लिया है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कार्डर में जो कि किसी गवर्नमेंट की बॉडी में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब असिस्टेंट मैनेजर सीएसआर की बात करें तो 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। एनुअल सीटीसी आपका रहेगा 11,48,728 रुपये के बीच में, ठीक है। और इसमें जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 2 है, एक अनरिजर्व के लिए, कैसे के लिए 30 साल लिमिटेड, 2 साल का इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और 2 साल का आपसे फुल टाइम पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा मांगा है जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। और जो आपका वो पीजी या डिप्लोमा या डिग्री है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट या रूरल मैनेजमेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके ग्रेजुएट है, 2 साल का डिप्लोमा है और रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस लिया है इन द फील्ड ऑफ सीएसआर इंप्लीमेंटेशन अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। फिर एडिशनल मैनेजर की बात करें तो 60,000 से 1,80,000 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। 17,23,092 का इसमें सीटीसी है एनुअल। एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 35 साल इसमें लिमिटेड, 9 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसमें लॉ में, ठीक है, और या फिर इंस्टीट्यूशन मतलब सॉरी लॉ में जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कमर्शियल लॉ एंड या फिर लेबर लॉ विल बी एन एडेड क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है लॉ में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने कमर्शियल लॉ या फिर लेबर लॉ में अपनी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ले रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको जो है एडवांटेज हो जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो लीगल मास्टर्स इन इंडस्ट्री या स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज लॉयर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल का आ गया है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की ये पोस्ट है। 40,000 से 1,40,000 के बीच में सैलरी है। एनुअल सीटीसी 11,48,728 है। 2 वैकेंसीज है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए, 30 एज लिमिट है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। डिग्री मांगी है इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए, प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रिफरेबली इन माइंस या मिनरल बेनिफिशिएशन, सीमेंट, केमिकल प्लांट्स या वीवीएफ ड्राइव्स, डीसी स्पीड कंट्रोल्स थ्रो थ्रिस्टर कन्वर्टर एंड पीएलसी कंट्रोल सिस्टम, एसटी एंड एलटी मोटर्स, आपकी ये सारी टेक्निकल वर्ड्स हैं तो इसमें आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए। डिसिप्लिन माइनिंग की बात करें तो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की ही पोस्ट है। 40,000 से 1,40,000 रुपये के बीच में सैलरी है। एनुअल सीटीसी आपका 11,48,728 है। टोटल नंबर वैकेंसीज 8 है, उसमें से 3 अनरिजर्व के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 आपकी ओबीसी के लिए। 30 एज लिमिट है, 2 साल आपका क्या है वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपने बैचलर डिग्री की है ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग या किसी इक्वलेंट डिग्री आपने ले रखी है कोई जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, और सेकंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटलीफरस माइंस, एडुकेट कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए एंड एक्सपोजर टू लेटेस्ट माइनिंग सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। बाकी पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। डिसिप्लिन सिविल की बात करें तो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है। 40,000 से 1,40,000 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। एनुअल सीटीसी इसमें सेम ही है, 11,48,728। 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए, 30 साल एज लिमिट है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर आपने डिग्री ली है सिविल इंजीनियरिंग या कोई इक्वलेंट डिग्री ले रखी है तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और अगर आपने वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या स्ट्रक्चर डैम एज वेल एज ड्राइंग अप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का लिया हुआ है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। अब डिसिप्लिन परचेज का आ गया है। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ परचेज, इसमें जो सैलरी 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में। एनुअल सीटीसी 11,48,728 है। 2 वैकेंसीज है, 2 में से एक अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 30 एज लिमिट है। और आपका जो इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस है वो 2 साल का होना चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद 1 ईयर का डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या फिर डिग्री अगर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में है और उसके साथ पीजी डिग्री या डिप्लोमा लिया है आपने मटेरियल मैनेजमेंट का, या फिर आपने एमबीए किया है विद स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल मैनेजमेंट का, तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गई है डिसिप्लिन सिविल वाले में, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट की, जो कि सिविल वाले में है। इसमें आपका एनुअल सीटीसी 14,35,000 रुपये 910 रुपये है और 50,000 से 1,60,000 रुपये की जो सैलरी। टोटल नंबर वैकेंसी 2 है, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए, 32 साल एज लिमिट है, 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। और जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन क्या है, सेम है। तो इसमें अच्छा वापस आते हैं हम परचेज वाले पर ही, पहला हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो है डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ परचेज, इसमें आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में है। एनुअल सीटीसी 14,35,910 का है। टोटल नंबर वैकेंसी 2 है, एक अनरिजर्व के लिए, एक आपकी ओबीसी के लिए, 32 साल एज लिमिट है, 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। और जो आपका ये ग्रुप तो ठीक है, जो आपका डिसिप्लिन है परचेज वो सेम ही है, डिसिप्लिन सेम है तो आपकी क्वालिफिकेशन भी सेम है ऊपर वाले की तरह। एक्सपीरियंस भी आपका इन स्टोर्स एंड परचेज मटेरियल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब डिसिप्लिन मेडिकल सर्विसेज का आ चुका है। डेप्यूटी मैनेजर मेडिकल सर्विस में 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। एनुअल सीटीसी 14,35,910 का है। 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए, 32 साल एज लिमिट है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने इसमें एमबीबीएस डिग्री ली है, बीडीएस की डिग्री ली है रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल और साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिया है इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल, जो पीजी आपका डिग्री है वो आपके लिए एक एडेड क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है, ठीक है। तो आपको वो जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए।
अब एडिशनल मैनेजर की बात करें मेडिकल सर्विसेज में ही तो 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये के बीच में सैलरी है। एनओसीटीसी 17,23,092 का है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, एक अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 35 साल की लिमिट है, 9 साल का एक्सपीरियंस में चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी सेम ही है, ठीक है। डिसिप्लिन सर्वे की बात करें तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोजीशन है, 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये के बीच में सैलरी है। 11,48,728 का इसमें सीटीसी है। एनुअल एक वैकेंसी है, 30 एज लिमिट है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन इसमें आपको चाहिए कि अगर आपने माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट ले रखा है और कॉम्पिटेंसी ग्रांटेड बाय डीजीएमसी अंडर एमएमआर 1961 ऑफ इक्विवेलेंट तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस है अगर आपके पास इन माइन सर्वेइंग तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आप डिसिप्लिन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो एडिशनल सुपरिटेंडेंट की जो ये आपकी वैकेंट पोस्ट है इसमें 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। एनओसीटीसी 17,23,092 का है। एक वैकेंसी है, 35 एज लिमिट है, 9 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। डिग्री इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग या डिग्री इन एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या पीएचडी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैक्ड विद पीजी डिप्लोमा या फुल टाइम सर्टिफिकेट कोर्स है इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल साइंसेज और साथ में एक्सपीरियंस है आपके पास रेलेवेंट फील्ड में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डिसिप्लिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये के बीच में सैलरी है। 11,48,728 का इसमें एनओसीटीसी है। एक वैकेंसी है, 30 साल लिमिट है, 2 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए। डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट कोई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है इंजीनियरिंग में, साथ में पीजी क्वालिफिकेशन ले रखी है इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से है, साथ में एक्सपीरियंस है अगर आपके पास रेलेवेंट फील्ड में तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। जियोलॉजी का डिसिप्लिन है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोजीशन है, 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये के बीच में सैलरी है। एनुअल सीटीसी 11,48,728 का। एक वैकेंसी है, 30 साल एज लिमिट है, 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। पीजी डिग्री है जियोलॉजी में या मिनरल एक्सप्लोरेशन में या डिग्री इन माइनिंग में है तो फॉर्म भर सकते हैं, बाकी आपको एक्सपीरियंस की नीड है। डिसिप्लिन केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सुपरवाइजर केमिकल में 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपये के बीच में सैलरी। एनुअल सीटीसी जो है इसमें 8,61,546 का है। टोटल वैकेंसी 3 है, तीनों के तीन ऑनरिजर्व में है। 35 साल एज लिमिट है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बीएससी ऑनर्स किया आपने केमिस्ट्री में, डिप्लोमा किया है इन केमिकल इंजीनियरिंग में, साथ में आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डिसिप्लिन मैकेनिकल की बात करें तो फोरमैन इसमें आपकी पोजीशन है, 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपये की सैलरी है और सीटीसी भी सेम है ऊपर वाले की तरह। 3 आपकी वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 35 साल एज लिमिट है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। क्वालिफिकेशन अगर आपके पास डिप्लोमा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर डिसिप्लिन माइनिंग का आ चुका है, फोरमैन की पोजीशन है, सेम आपकी सैलरी और सीटीसी है। नंबर वैकेंसीज 9 है, उसमें से 6 अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और आपकी 2 ओबीसी के लिए। 35 साल एज लिमिट, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि अगर आपने डिप्लोमा किया है फुल टाइम इन माइनिंग इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग एंड ए वैलिड माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपको चाहिए इसमें। डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फोरमैन 30 लाख से 1,20,000 रुपये की सैलरी और सेम आपका सीटीसी है ऊपर वाले की ही था। 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। 35 साल लिमिट, 5 साल का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ में आपके पास एक्सपीरियंस है मेंटेनेंस करने का मोटर्स को, स्टार्टर्स, पैनल्स को, ट्रांसफॉर्मर्स को, सर्किट ब्रेकर्स को और एक्सेट्रा को तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑर्गेनाइज करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी रिजर्वेशन के बारे में कुछ दे रखा है, ठीक है, तो सीधा बढ़ते हैं हम रिलैक्सेशन पर क्योंकि एज रिलैक्सेशन इसमें आपको दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस को 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो इसमें आपको बेसिक पे तो मिलेगा ही, डीएनएस अलाउंस मिलेगा, पर्क्स अलाउंस वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी आपको इसमें दी जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं तो सिलेक्शन ऑफ एनी पोस्ट शैल बी डन थ्रू रिटन टेस्ट followed by personal interview or only through personal interview or any other suitable mode depending upon responses from the candidate for respective for decision of UCIL shall be final in this regard। तो इसमें आपका रिटर्न टेस्ट हो सकता है या फिर सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है या कोई सूटेबल मोड हो सकता है। ये जैसा चाहिए तो दोनों लें या एक लें या कुछ भी एक कर सकते हैं, ये आपकी UCIL ही डिसाइड करेगी। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा रिसीव होते हैं तो आपका 2 स्टेजेस होंगी, अगर नहीं होते तो एक ही इंटरव्यू ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और बात करें तो इसमें जो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू। तो ऑब्वियसली जो शॉर्टलिस्ट होगा जिसका फॉर्म उन्हीं को आगे फर्दर स्टेजेस के लिए बुलाया जाएगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने दी है तो जो भी इंडियन नेशनल है 18 साल से ऊपर एज लिमिट है उनकी वही इसमें भर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको इसमें बता दी है, ठीक है। और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो SC/ST का आपको जो वैलिड फॉर्म है उसी में आपको ये फॉर्म देना है। अब ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ये आपको प्रोड्यूस करना है अगर आप कहीं आप वर्किंग है, ठीक है। और बात करें कि इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी तो पोस्टिंग आपकी ये वहीं करेंगे जहाँ पर ये मतलब जहाँ पर इनकी यूनिट्स काम कर रही हैं, जहाँ पर इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑल ओवर इंडिया आपकी इसमें पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप इसके लिए विलिंग है कहीं भी काम करने के लिए तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फॉर एप्लीकेंट वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट इन E2 एंड अबव ग्रेड द एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ कंपनी शुड नॉट लेस देन 100 करोड़। तो जो भी काम कर रहे हैं और वो E2 के ग्रेड पर या उससे अबव के ग्रेड पर काम कर रहे हैं, मतलब जो पोस्ट है वो, तो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका टर्नओवर 100 करोड़ से 100 करोड़ या उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 100 करोड़ होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए और ये 2 फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 और 23 से 24 का होना चाहिए, ठीक है।
और द कैंडिडेट शुड बी ड्राइंग एन NOCTC नॉट लेस देन 60% ऑफ द NOCTC ऑफर्ड बाय UCIL। तो जो आपका NOCTC हो वो 60% से नीचे नहीं होना चाहिए। किसके 60% से? जो UCIL आपको NOCTC ऑफर कर रहा है उसके 60% से नीचे आपका जो NOCTC है जहाँ पर करंटली काम कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझिए अब आप इस बात को। फिर फॉर रेस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो इंडिकेट देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देयर पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। तो आपको अपनी पोजीशन बतानी है, आपकी हायरार्की में कितनी है। द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम CTC क्राइटेरिया एज मेंशन अबव शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू EWS कैटेगरी। ये जो क्राइटेरिया है EWS कैटेगरी के लिए लागू नहीं होगा। तो ये चीज़ आपकी है इसमें, है ना। तो ये चीज़ तो कंप्लीटली आप समझ गए होंगे। और अप्लाई कैसे करना है आपको? इसमें अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन, जिसका लिंक ये दिया हुआ है, डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपये लगेंगे अगर आप अनरिजर्व EWS या OBC हैं, और अगर आप SC ST PWD या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या इंटरनल UCIL कैंडिडेट है तो आपको इसमें कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई कंप्लीट कवर। अब डॉक्यूमेंट वगैरह आपको इसमें अपलोड करना है, तो आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही इसमें क्या करना है, अपलोड करना है। बिना सेल्फ अटेस्ट किए नहीं करना। ये सारे आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तब भी आपकी ये लिस्ट आ ही जाएगी, है ना, क्योंकि चीज़ है। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ एंड हो चुका है। अच्छा, इन्होंने अभी जो एग्जाम की स्कीम है वो नहीं इस PDF में नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अभी इन्होंने ये तय भी नहीं करा है कि, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया ही है स्टेटमेंट में, कि उन्होंने कहा ही है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा रिसीव होता है तो रिटन टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ डिपेंड करेगी एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर। अगर जब आएगा कोई नोटिफिकेशन तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसमें अभी एग्जामिनेशन स्कीम इन्होंने डिस्कस नहीं करी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्कस हम कर चुके हैं सारी चीज़ें पोस्ट के बारे में और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।